माननीय अखिलेश यादव जी का जो परफॉर्मेंस रहा वो काबिले तारीफ रहा, और उसमें क्या क्या चीजें बेहतर थी उसकी समीक्षा भी जरूर हमारी महागठबंधन के बड़े नेता जो हैं वो कर रहे हैं। इनकार कैसे किया जा सकता है, और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था। वो चूक तो कहीं हुई है, और बेहतर यादव के मामले में चूक हो गई, सीट बंटवारे के मामले में। अब देखिए, वो नाम लेकर के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन चूक तो कहीं हुई है। परिणाम नीतीश कुमार जी के खिलाफ जाएगा, और माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि जो प्रतिष्ठा आपने प्राप्त किया था ये भाजपा के चक्कर में। खिलाफ तो तब जाएगा जब वो बीजेपी के साथ रहेंगे, आप ही के साथ आ जाएंगे तब क्या होगा? अब देखिए, वो तो अलग विषय है। माननीय नीतीश कुमार जी से जरूर हम, माननीय हमारे नेता रहे और प्रतिष्ठित नेता रहे, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से 2005 से लेकर के 2014 के पहले तक माननीय नीतीश कुमार जी की जो प्रतिष्ठा थी, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जब से देश में सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी पर सवारी करने लगा, और इसके चलते उनकी जो प्रतिष्ठा में गिरावट हुआ है। हम तो माननीय नीतीश कुमार जी को चाहेंगे कि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का दावा रहा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक बार ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं। तो तय समय पर हुए तो 2025 में, और तय समय पर नहीं हुए, विपक्षी नेताओं के दावे के मुताबिक जल्दी हुए तो 2024 के आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल भी है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। जिन 4 विधानसभा सीटों के विधायक सांसद बन गए हैं, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, उन सीटों पर उपचुनाव हैं। इस उपचुनाव को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं, CPI ML के MLA रामबली सिंह जी हैं। उपचुनाव को सेमीफाइनल मान रहे हैं, 4 सीटों पर जो उपचुनाव है उसको सेमीफाइनल आप मान रहे हैं, और एक सीट पर आपकी पार्टी लड़ रही है। सेमीफाइनल ये क्या है? इसको सेमीफाइनल कह करके अगर कोई विपक्षी लोग, खास करके NDA अगर लार टपका रहा है तो उस पर तरस होनी चाहिए। क्योंकि इसमें अगर कहीं पर कोई अगर सेमीफाइनल है वो है इमामगंज सीट, बाकी 3 सीट पर तो कोई सेमीफाइनल नहीं है। इमामगंज सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो माननीय मांझी जी वहां से विधायक थे, और अब वो सांसद बन गए, माननीय मंत्री बन गए। लेकिन उनकी पार्टी तो परिवार में ही सीमित है, समधीन है, अपने हैं, रिश्तेदार हैं, तो वहां मैं नहीं समझता हूं कि उनके पास इस तरह के कोई उम्मीदवार होंगे। तो वो सीट महागठबंधन के हिस्से में जाएगी, ये ज्यादा उम्मीद है, इसलिए उस सीट को आप सेमीफाइनल कह सकते हैं। बाकी सेमीफाइनल कहाँ है? और जो भी सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है, वो जनता का प्यार दुलार उन सीटों पर ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो कोई दूसरे कारण से नहीं हुआ है। जो विधायक थे वो सांसद बन गए, तो सांसद इसलिए बन गए कि उनके प्रति प्यार जो है, असीम प्यार था, लोगों ने सांसद बना दिया। अब उस जगह पर जब चुनाव होंगे तो उस पर सेमीफाइनल आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप सेमीफाइनल आप उसको नहीं कह सकते, आप सिर्फ इमामगंज की सीट को सेमीफाइनल बता रहे हैं। विधानसभा के चुनाव आप लोगों का, यानी इंडिया गठबंधन का भी दावा रहा है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। एक तो सवाल यह है कि क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि चुनाव जल्दी होंगे? इस सवाल का जवाब फिर दूसरा सवाल। देखिए, ये तो सरकार पर निर्भर है। हम विपक्ष में हैं, और सरकार जो चुनौती पेश करेगी उसका माकूल जवाब देने की तैयारी हमारे अंदर है, कभी भी है। महागठबंधन और महागठबंधन में भाकपा माले तो हमेशा तैयार रहती है, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ये निर्णय सरकार को लेना है। हमारे चैनल के साथ इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है एक दिन पहले कि हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग ज़्यादा जिद नहीं करते, दूसरे राज्यों में जो चुनाव है उनसे गठबंधन को लेकर हम कांग्रेस से बात करेंगे। आपसे अखिलेश यादव के इंटरव्यू का, उनके बयान का जिक्र इसलिए क्योंकि
एक परसेप्शन है इंडिया गठबंधन को लेकर, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ या बिना सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान के आरजेडी ने सिंबल बांटे, थोड़ी बहुत इस बात की चर्चा रहती है कि जो कम्युनिकेशन गैप है या आरजेडी ने उस तरह का रुख नहीं दिखाया होता, रुख अख्तियार नहीं किया होता तो और बेहतर परिणाम हो सकते थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और अखिलेश यादव का जो स्टैंड रहा है, उनकी जो सोच रही है कांग्रेस के साथ, उन्होंने जिस तरह की एक केमिस्ट्री बनाई लोकसभा चुनाव में जिसका फायदा मिला, वो बिहार में भी होना चाहिए था और आगे विधानसभा चुनाव में भी होना चाहिए। देखिए, चुनाव का परिणाम आ गया और उसकी समीक्षा भी हो चुकी है और जहां जहां कमजोरियां रही है उस कमजोरियों पर काबू पाते हुए आगे की चुनाव में जाने की सभी पार्टियां जो महागठबंधन के है वो तैयारी कर रही है। और ये केवल महागठबंधन नहीं, एनडीए के अंदर भी समीक्षा हो रही है। जरूर माननीय अखिलेश यादव जी का जो परफॉर्मेंस रहा वो काबिले तारीफ रहा और उसमें क्या क्या चीजें बेहतर थी उसकी समीक्षा भी जरूर हमारी महागठबंधन के बड़े नेता जो हैं वो कर रहे हैं। और लेकिन बिहार के चुनाव में बिहार का जो रिजल्ट है जरूर है कि नीतीश कुमार जी थोड़ा ज्यादा सीट जीत गए, क्योंकि निशाने पर भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, ये सब बच गए। इस बार निशाने पर चिराग और नीतीश होंगे? नहीं, नीतीश बाबू होंगे, चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश बाबू होंगे। उनका जो नाकामी इस बिहार के अंदर हुई है, जो पानी के बिना लोग तरसा है इस पूरे बिहार के अंदर, जिद कर दिए कि चापाकल देंगे नहीं और नल जल इनका फेल है। इनका जो आर्थिक गन्ना हुआ जिसमें ये लगातार विकास की बात करते रहे हैं, और जब आर्थिक गन्ना हुआ, जातीय गन्ना हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, तो सरकारी रिकॉर्ड में है कि 34% परिवार जलालत की जिंदगी इस बिहार के अंदर जी रहे हैं। अब पेवन लगाने के लिए ये 2 लाख रुपया 34% परिवार यानी 94 लाख के आसपास लोगों को ये देने की बात कर रहे हैं। तो ये इसको देहाती भाषा में पेवन लगाना कहा जाता है। आरजेडी के लिए कोई नसीहत भी होगी विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, आरजेडी के लिए नसीहत का सवाल नहीं है। हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही है जो परफॉर्मेंस हमारा रहा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा नसीहत है कि आप दक्षिण बिहार में जो आपको गठबंधन ने धूल चटा दिया, उत्तर बिहार में थोड़ा बाघ आप बन गए, वो भी आप बाघ नहीं बने, नीतीश कुमार जी ज्यादा सीट ले गए, आपको तो बिहार ने ठंडा कर दिया ही है। तो हम भाजपा वालों के लिए ये नसीहत देना चाहेंगे कि आप जो कर रहे हैं इससे बाज आइए। आप बिहार के पूरे देश के आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप दलितों के अंदर आपस में लड़वाना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं, आप इससे बाज आइए। आप जो बड़े बड़े अपराधी लोग रहे हैं, उन अपराधियों को जिनके विषय में आप ही प्रचार करते थे कि वो बम ब्लास्ट का अभियुक्त है तो उस हत्या का अभियुक्त है, भाजपा वाले ही प्रचार करते थे और भाजपा वाले अब गले लगा रहे हैं। तो हम भाजपा वालों से कहेंगे कि आप इससे बाज आइए। अपराधियों का राजनीतिकरण यदि आप करिएगा। क्या आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ गलतियां भी हुई इंडिया गठबंधन से, आरजेडी से? नहीं, जरूर, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है, और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था। वो चूक तो कहीं हुई है और बेहतर के मामले में चूक हो गई, सीट बंटवारे के मामले में। अब देखिए, वो नाम लेकर के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन चूक तो कहीं हुई है और इस चूक पर काबू पाने की कोशिश तमाम दल कर रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा उत्साह बढ़ा है जो दक्षिण बिहार में, खास करके भाकपा माले जैसी ताकत, क्रांतिकारी ताकत जहां उपस्थित थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया गया है। इससे हम लोग, स्ट्राइक रेट तो आपका सबसे बेहतर रहा है। नहीं, मेरा ही नहीं रहा है, पूरा महागठबंधन के जो जो उम्मीदवार थे, आप दक्षिण बिहार में देख लीजिए कि सारे जगह पर बेहतर परिणाम आए हैं। और पूर्वी बिहार में जहां भाकपा माले की उपस्थिति थी, बारसोई, ये बलरामपुर विधानसभा में, तो एक विधानसभा में उपस्थिति थी और उसको पूरा प्रभावित किशनगंज से लेकर के कटिहार तक उन इलाकों में ये हुआ है। तो और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था। इसमें जहां कहीं भी चूक रह गई, कमी रह गई, उस पर समीक्षा हो रही है और हमारे जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के उस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। और अब तो चूंकि जब बिहार के चुनाव होगी तो बिहार के चुनाव में तो आम जनता के निशाने पर नीतीश कुमार जी हैं। इतना जो गरीबी है, इतना जो पुल गिर रहा है,
पानी पीने के बिना जो तरसा है लोगों ने, तो इसका हिसाब किताब तो लेगा ही लोग। अब इसलिए 2025 का जो चुनाव होगा, चाहे वो पहले करा ले माननीय नीतीश कुमार जी या बाद में वो कराएं, परिणाम नीतीश कुमार जी के खिलाफ जाएगा। और माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि जो प्रतिष्ठा आपने प्राप्त किया था, ये भाजपा के चक्कर में। खिलाफ तो तब जाएगा जब वो बीजेपी के साथ रहेंगे, आप ही के साथ आ जाएंगे तब क्या होगा? अब देखिए, वो तो अलग विषय है। माननीय नीतीश कुमार जी से जरूर हम माननीय हमारे नेता रहे और प्रतिष्ठित नेता रहे। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि निश्चित रूप से 2005 से लेकर के 2014 के पहले तक माननीय नीतीश कुमार जी की जो प्रतिष्ठा थी, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जब से देश में सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी पर सवारी करने लगा और इसके चलते उनकी जो प्रतिष्ठा में गिरावट हुआ है। हम तो माननीय नीतीश कुमार जी को चाहेंगे कि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वो बाहर आए और आ जाए इंडिया गठबंधन के साथ। अब वो कहाँ जाए, लेकिन वो अलग विषय है। यूपी में अखिलेश यादव ऑफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को लगातार, वैसा ही ऑफर इंडिया गठबंधन दे रही है नीतीश कुमार को। ना, मैं उनको ऑफर नहीं दे रहा हूँ, वो सम्मानित हमारे नेता हैं। मैं केवल बीजेपी से बचने के लिए कह रहा हूँ। मतलब छोड़ दे बीजेपी का साथ। बिल्कुल हम करेंगे। अभी देखिए ना, माननीय नीतीश कुमार जी से क्या क्या करवा दिया बीजेपी वालों ने। जब 2020 के चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे हम लोग, तो माननीय नीतीश कुमार जी से बुलवा रहा था लोग कि कहाँ नौकरी है, कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से पैसा आएगा। और जब हमारे गठबंधन में आए तो नौकरी भी मिली। और माननीय नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में बोला भी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जो ही गठबंधन से माननीय नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के पास गए, वैकेंसी बंद, बहालियां बंद, और गांधी मैदान में बीजेपी वाले झूठ बोलवा रहे हैं कि अब हम 12 लाख देंगे तो 34 लाख रोजगार देंगे और कहीं बहाली निकल नहीं रहा। नहीं विधायक जी, आखिरी सवाल आपसे होगा। चलिए, तो राजनीतिक बातें हैं, पार्टियों के नेताओं की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन जाहिर है आपका दशकों का राजनीतिक अनुभव है। आपका दिल क्या कहता है विधायक जी? आ रहे हैं नीतीश कुमार, आ जाएंगे नीतीश कुमार? कितने दिनों की दोस्ती है नीतीश कुमार और बीजेपी की? अब देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के मैं प्रतिष्ठा पर ही तरस खाऊंगा। बाकी उनके संबंध में हमारे जैसे एक छोटा भाकपा माले का कार्यकर्ता बहुत भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी इस बिहार में जितना बार पलटी मारे हैं उतना ही बार पुल भी पलटी मार रहा है, इनका विकास भी पलटी मार रहा है, विकास पलटी मार रहा है, सुशासन पलटी मार रहा है, रोज अपराध, सड़क पर अपराध, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से कि उम्र ज्यादा हो गया है आपका, और हो सकता है सब कोई के होता है, उम्र ज्यादा हो गया है आपका, तो इसका नाजायज लाभ बीजेपी उठा रही है, आखिरी पलटी मार दी। इसलिए मैं तो कहूंगा कि उससे बचिए। राजनीति में एक प्रतिष्ठा जो आपने हासिल किया है, वो प्रतिष्ठा चला जाए, इसके लिए बीजेपी से आप बचिए। बाकी आप क्या करेंगे आपकी इच्छा पर है। चलिए, तो हमारे साथ इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता CPI-ML के विधायक रामबली सिंह जी थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।